Good morning, children. I hope that you will be safe at your home and read online classes carefully. प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप अपने घर पर जो है सुरक्षित होंगे और ये जो ऑनलाइन क्लासेज चल रहे हैं उनको अच्छी तरह से पढ़ रहे होंगे। तो इस पढ़ाई के अगली कड़ी में कक्षा 6 के छात्रों के लिए मैं टेंस लेकर आया हूँ, जो आप लोगों के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग टेंस के बारे में पढ़ेंगे। टेंस क्या है? तो टेंस इंग्लिश वर्ड है, इसका अर्थ होता है काल। काल मीन्स समय। तो ये जो समय होता है तीन समय होता है। वर्तमान, जिसको प्रेजेंट कहते हैं, भूतकाल, जिसको हम पास्ट टेंस कहते हैं, और तीसरा है भविष्य काल, जिसको हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो ये 3 काल है। पहला प्रेजेंट, प्रेजेंट, इसको कहते हैं वर्तमान काल। ठीक है बच्चों, पहला है प्रेजेंट टेंस, इसको हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। दूसरा है पास्ट टेंस, जिसको कहते हैं हिंदी में भूतकाल। और तीसरा है बच्चों फ्यूचर टेंस, इसको कहते हैं भविष्य काल। इसको कहते हैं भविष्य काल। तो ये अंग्रेजी में 3 काल हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। आइए एक एक के बारे में हम जानते हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब वर्तमान काल। यदि कोई कार्य वर्तमान समय में हो रहा होता है तो वह प्रेजेंट टेंस में होता है। जैसे मोहन स्कूल जाता है, मैं एक पत्र लिखता हूँ, यानी जो भी कार्य होगा वह वर्तमान समय में होगा। और दूसरा है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस मीन्स भूतकाल, माने बीते हुए समय। ये जब कोई कार्य बीते हुए समय में होता है तो वह भूतकाल में कहा जाता है। जैसे मोहन स्कूल गया था, या मैं एक खिलाड़ी था, हूँ नहीं, मैं था। कहने का मतलब कि वाक्य जो है भूतकाल में हो, कार्य वर्तमान में ना हो, भविष्य में हो, भूतकाल में हो। और तीसरा है फ्यूचर टेंस। जब कोई कार्य भविष्य में होने वाला हो या होने की संभावना हो तो वह भविष्य काल में होता है। जैसे मोहन स्कूल जाएगा, गया नहीं है, अभी स्कूल जाएगा। माता जी रसोई घर में भोजन पकाएगी, पकाई नहीं, अभी पकाएंगी, तो भविष्य में काम होने की संभावना व्यक्त की जाती है। ठीक है, तो ये 3 काल हुए। तो इन 3 कालों के अंतर्गत हम जो है एक एक काल का 4 टेंस बनता है। जैसे प्रेजेंट टेंस में भी 4, पास्ट टेंस में भी 4 और फ्यूचर टेंस में भी 4। तो आइए इसको देखते हैं। तीनों कालों में 4 टेंस बनते हैं। इस प्रकार से कुल मिलाकर जो है 12 टेंस हुए हैं। इस प्रकार से कुल मिलाकर 12 टेंस हुए हैं। तो पहले हम ये जो हमारा है प्रेजेंट टेंस, इसको हम अच्छी तरह से समझते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। ये यदि कोई कह दिया जाए कि मोहन एक अच्छा खिलाड़ी है, था नहीं, मोहन एक अच्छा खिलाड़ी है, तो वह वर्तमान समय में है, तो यह क्या है? प्रेजेंट टेंस है। इसके कुछ रूल्स हैं। जैसे यदि
रूल्स। रूल नंबर 1, यदि कर्ता काम करने वाला व्यक्ति, पर्सन, एक वचन, सिंगुलर नंबर इसको कहते हैं। का हो तो हेल्पिंग वर्ब, इसको कहते हैं सहायक क्रिया, और इसको हम कह सकते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। सहायक क्रिया इज, सहायक क्रिया इज लगाते हैं। और दूसरा रूल है, यदि कर्ता काम करने वाले, कर्ता बहुवचन, इसको कहते हैं प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर का हो तो सहायक क्रिया इसको कहते हैं हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब आर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? आर लगाते हैं। और तीसरा रूल है इसका कि यदि कर्ता आई मीन्स मैं, यदि कर्ता आई हो तो इसके साथ सहायक क्रिया सदा एम लगाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये 13 रूल हुआ। यदि वाक्य का कर्ता जो है एक वचन है, सिंगुलर नंबर है, तो सहायक क्रिया लगाएंगे। यदि वाक्य कर्ता जो है प्लूरल नंबर है तो सहायक क्रिया आर लगाएंगे। और यदि आई है, आई मीन्स मैं, यदि आई है तो इसके साथ सहायक क्रिया एम लगाएंगे। आइए इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। पहला, मोहन एक किसान है, तुम एक गरीब छात्र हो। तीसरा, मैं एक अच्छा खिलाड़ी हूँ। तो ये बच्चों हम तीनों सहायक क्रिया का यूज करके दिखा रहे हैं। तीनों प्रकार के कर्ता, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर और आई। पहला व्यक्ति क्या है? मोहन एक किसान है। मोहन एक वचन का कर्ता, मोहन एक पर्सन है, एक व्यक्ति है, तो सिंगुलर नंबर है ये सब्जेक्ट। तो हम लिखेंगे मोहन। मोहन सिंगुलर नंबर है, नियम में क्या लिखा हूँ? सहायक क्रिया ये लगाएंगे, मोहन इज और फार्मर। ये बच्चों ठीक है, देखिए हमने क्या लगाया? इज। आइए, तुम एक गरीब छात्र हो, इसमें करता क्या है? यू। यू क्या है? यू मीन्स तुम या तुम लोग। ये प्लूरल नंबर है, इसके साथ सहायक क्रिया का लगाएंगे आर। रूल में लिखाया हूँ, ठीक है, यू आर। क्या हो? एक गरीब छात्र है, तुम एक गरीब छात्र हो। एक गरीब ए, मैं कहता ए। पुअर स्टूडेंट। क्लियर? आइए एम का भी प्रयोग बता दें।
मैं एक अच्छा खिलाड़ी हूँ। आई मीन्स मैं, आई हमेशा कैपिटल लिखा जाता है, कहीं भी लिखें यदि आई लिखना है तो हमेशा कैपिटल लिखेंगे कर्ता के रूप में, ठीक है। आई के साथ क्या लगाएंगे? एम। आई एम, मैं क्या हूँ? एक अच्छा खिलाड़ी। आई एम ए गुड, गुड मीन्स अच्छा। आई एम गुड प्लेयर। ये क्लियर बच्चों? तो ये वर्तमान काल में देख लिया हमने कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट से जो है तुमने ये देखा, प्लूरल के साथ आर देखा और एक साथ एम देखा, ठीक है। अब इसको आइए देखते हैं पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस, भूतकाल। भूतकाल पास्ट टेंस में 2 नियम। पहला सिंगुलर नंबर, इसको शॉर्ट में समझाते हैं। सिंगुलर नंबर का यदि सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे बच्चों? वाज। हेल्पिंग वर्ब वाज। दूसरा यदि प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे बच्चों? वेयर। ठीक, यही दो नियम है, ठीक है। आइए देखते हैं फॉर एग्जाम्पल द्वारा इसको समझते हैं। पहला, मोहन एक अच्छा किसान था। है नहीं था भूतकाल में, अब नहीं है। बताया ना पास्ट टेंस, भूतकाल बीते हुए समय में जो बतलाया जाए, जिस घटना का वर्णन किया जाए। मोहन एक अच्छा किसान था, ठीक है। तो इसको देखते हैं। कर्ता मोहन हो गया तुम्हारा सिंगुलर नंबर का। मोहन क्या लगाएंगे? सहायक क्रिया वाज लगाएंगे। मोहन वाज क्या था? एक अच्छा किसान था। ए गुड फार्मर। क्लियर चो? प्लूरल नंबर का देख लीजिए। दूसरा, वे भिखारी थे, ठीक है। वे भिखारी थे, ये भी भूतकाल में है। देखिए वे, इस बार वे होता है दे। दे मीन्स वे, दे क्या लगाएंगे? अब दे बहुवचन है, दे मीन्स वे या वे लोग, ठीक है। एक से अधिक का बोल रहा है तो ये प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है। दे के साथ लगाएंगे वे, दे वेयर। दे वेयर बेगर्स, BEGGERS, ठीक है। तो ये देख लिया, पास्ट टेंस में देख लिया। इसके बाद आइए हम देखते हैं फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर FUTURE, भविष्य काल। देखिए इसमें 2 रूल्स हैं। पहला बता दिया पहले कि जो कोई कार्य जब भविष्य में हो, भविष्य में होने वाला हो, ठीक है, संभावना व्यक्त की जा रही हो काम होने की, तो वह फ्यूचर टेंस में होता है। जैसे मैं कह दूँ कि रेखा एक खिलाड़ी होगी, ठीक है। तो क्या भविष्यकाल में है? यानी है नहीं, होगी, ठीक है। तो भविष्यकाल में है, तो इसका रूल्स क्या है? पहला, यदि आई और वी सब्जेक्ट है, आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम या हम लोग, ठीक है। तो यहाँ फ्यूचर टेंस में लगाएंगे शैल बी, ठीक। और दूसरा है आदर्श, अन्य जितने भी कर्ता बचेंगे, ठीक है, आई वी के अलावा विल बी लगाएंगे,
ठीक है, क्लियर है। तो आई जैसे पहले लगा था रेखा एक खिलाड़ी होगी, ठीक है। तो इसका हम देखते हैं रेखा किसमें है, आई भी नहीं है, क्या है, अदर्स में आएगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा, रेखा विल बी, देखो बी क्या होना, ठीक है, होगी। तो रेखा विल बी क्या होगी, ए प्लेयर, ठीक। रेखा विल बी अ प्लेयर। अब ये देख लीजिए आई का प्रयोग और बी का प्रयोग। इसको बच्चों अच्छी तरह से जो है समझते रहिए, अच्छी तरह से समझेंगे तब गीत समझ में आएगा, ठीक है। देखिए अगर उदाहरण देखिए, मैं एक अच्छी गायिका बनूंगी, ठीक है। मैं एक अच्छी गायिका बनूंगी, ठीक है। अब यहाँ क्या है, करता आई, ठीक, क्या लगाना है हमको, शैल बी मीन्स होना, ठीक है। आई शैल बी क्या हूँ, एक अच्छी गायिका, आई शैल बी ए गुड सिंगर, क्या वो बच्चों, आई शैल बी ए गुड सिंगर, ठीक है। तो ये तीनों कालों में हमने नियम देख लिया और एग्जाम्पल देख लिया, दो, ठीक है। अब इसका हम नेगेटिव कैसे करेंगे, तो नेगेटिव एकदम सिंपल है। जो हमारा सहायक क्रिया था, क्या था सहायक क्रिया, इज एम आर, वाज वेयर, विल बी और शैल बी, ठीक है। यदि इसके ठीक बाद हम नॉट का यूज कर दें तो यह आपका जो है नेगेटिव बन जाएगा, क्लियर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, नेहा एक नेहा एक गायिका नहीं बनेगी, ठीक, नहीं बनेगी, नेगेटिव गया थोड़ा, ठीक है। अब करता क्या लिखेंगे, टेंस कौन सा है, फ्यूचर टेंस हो जाएगा नेहा, ठीक है। अब यहाँ देखो, जब सहायक क्रिया दो शब्द का है, क्या है यहाँ, सहायक क्रिया इसमें विल बी और शैल भी है, ठीक है, बीमार होना था, ठीक। तो यदि नेगेटिव हो तो उसके बाद नॉट लगाएंगे, जैसे क्या है, नेहा विल, अब इसके बाद क्या लगाएंगे, नेहा विल नॉट बी, नॉट बी ए सिंगर, ये होगा, ठीक है। और ऐसे ही तुम धनी नहीं थे, ठीक है, पास्ट टेंस का है, तुम धनी नहीं थे, नेगेटिव गया तुम्हारा, तो ये क्या हो जाएगा, तुम, यू के साथ क्या लगाएंगे, यू मीन्स तुम या तुम लोग, ठीक है। तो इसके साथ क्रिया क्या यूज करना है, वेयर या वर, यू वर क्या लगाएंगे, नॉट, यू वर नॉट रिच, ठीक, क्लियर है। और एक उदाहरण और देखते हैं नेगेटिव का, मोहन एक अच्छा छात्र नहीं है, ठीक है, नेगेटिव हो गया तुम्हारा, नहीं आ गया, तो ये क्या सिंपल प्रेजेंट का है, तुम्हारा हो जाएगा मोहन इज नॉट, क्रिया का क्या लगाएंगे, नॉट, मोहन इज नॉट अ गुड
बेंड, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा नेगेटिव। अब देखिए यदि इंट्रोगेटिव बनाना है, यदि इंट्रोगेटिव बनाना है यदि इंट्रोगेटिव वाक्य बनाना है तो क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया जो हम क्या लगा रहे थे, प्रेजेंट टेंस में इज एम आर, पास्ट टेंस में वाज वेयर और फ्यूचर टेंस में विल बी शैल बी लगा रहे थे, ठीक है। तो कर्ता के ठीक पहले हम इस सहायक क्रिया को हम यूज कर लेंगे तो वह आपका जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, क्या तुम एक किसान हो, क्वेश्चन मार्क। क्या तुम एक किसान हो, तो सहायक क्रिया क्या यूज करेंगे बच्चों, तुम क्या है यहाँ बहुवचन करता है तो हमको सहायक क्रिया यूज करना है। तुम के साथ क्या लगाएंगे, वे ये आर लगाएंगे, ये प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में है। तो क्या हो जाएगा आर यू, ठीक, करता सहायक क्रिया के बाद करता लिखेंगे, ठीक है। आर यू अ फार्मर, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट हो गया। दूसरा एग्जांपल देख लो, क्या वे धनी थे, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्या वे धनी थे, क्या शुरू है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो वे बहुवचन करता है, क्या लगाएंगे वेयर, उसके बाद ठीक करता लिखेंगे, वेयर दे रिच, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। फ्यूचर इंडिफिनिट का एक देख लीजिए, तीसरा फ्यूचर इंडिफिनिट का, क्या राधा एक अध्यापिका बनेगी, क्वेश्चन मार्क, क्या राधा एक अध्यापिका बनेगी, ठीक है। फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर टेंस का वाक्य है ये, ठीक है। तो यहाँ सहायक क्रिया यूज करेंगे, क्या राधा अन्य में आया, आई वी नहीं है, आई वी के साथ सेल भी लगाते हैं लेकिन ये अदर्स में आ गया, ठीक है। क्या यूज करेंगे, विल राधा। अब यहाँ ध्यान देना है, देखो विल सहायक क्रिया क्या था, विल बी शैल बी, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे हम, विल के बाद तुरंत कर्ता लिखेंगे राधा, उसके बाद बी, विल राधा बी, क्या होगी, एक अध्यापिका, विल राधा बी ए टीचर, TEACHER, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इस प्रकार से हमने तीनों कालों में, ठीक है, तीनों कालों में देख लिया, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, और तीनों कालों का अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, इसको अच्छी तरह से समझ लिया, ठीक है। आप लोगों ने जिसको नहीं समझ में आया है, ठीक है, उसको अच्छी तरह से बार बार पढ़ेंगे, नहीं आप समझ में आ जाएगा। इसके बाद जो 12 टेंस होते हैं, इन तीनों कालों के 4 टेंस कुल मिलाकर हो गया 4 3 या 12, तो 12 टेंस पढ़ेंगे उसको क्रम से, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से मैं आप लोगों को 12 टेंस के बारे में बताना शुरू करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो अच्छी तरह समझ में आया होगा, ठीक है।